जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 23 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? नीरज चोपड़ा, मेजर ध्यानचंद्र, मिल्खा सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अभी दोस्तों हाल ही में पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आधिकारिक नामकरण है वो 23 अगस्त यानी कि आज होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसका उद्घाटन या इसका नामकरण कौन रखने वाला है? तो ये रखेंगे दोस्तों राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह दोस्तों इसकी घोषणा करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए सीईओ कौन बने हैं? अजय कुमार, नकुल चोपड़ा, देवदत्त आर्य या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नकुल चोपड़ा। अभी दोस्तों हाल ही में टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है दोस्तों, इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? नकुल चोपड़ा। दोस्तों ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो सुनील लुल्ला की जगह लेने वाले हैं। किसकी? सुनील लुल्ला। सुनील लुल्ला की ये जगह लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें याद रखना है कि BARC के नए सीईओ कौन बने हैं? नकुल चोपड़ा। BARC का फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, सहारनपुर विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है और एक और दोस्तों नाम बदला गया है। तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब शाकंभरी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। कौन सा? शाकंभरी विश्वविद्यालय। शाकंभरी विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात अपन को याद रखना है कि सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों एक और पॉइंट इसमें अपन याद रखेंगे कि सहारनपुर के देवबंद में ATS का निर्माण किया जा रहा है। देवबंद में ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां पर लोकसभा की सीटें 80, यहां पर राज्यसभा की सीटें 31 और यहां पर विधानसभा की सीटें 403। ठीक है गाइस, तो ये हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? जापान, ईरान, USA या इनमें से या फिर चीन? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा USA। हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है गाइस, इससे होगा क्या? तो इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में सेल संरचना से जुड़े भूगर्भीय विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को हमें इसमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम USA के बारे में बात करें तो USA
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति कौन है अभी? जे बाइडेन। कौन? जे बाइडेन। दोस्तों यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, तो जे बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस, चीन, फ्रांस या अमेरिका? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने रूस से भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन खरीद के प्रावधानों के तहत एक सौदे को दोस्तों इन्होंने अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है और योजना के तहत सेना अपने पुराने हथियारों को बदलने के लिए बड़ी संख्या में लाइट मशीन गन, बैटल कार्बाइन और असॉल्ट राइफलें खरीद रही है। तो दोस्तों जो AK-103 असॉल्ट राइफल हैं, इनको किस देश के साथ समझौता हुआ है? रूस के साथ में। यदि गाइस हम रूस के बारे में बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की करेंसी रूबल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की पहली स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, हरियाणा या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों हाल ही में भारत की पहला स्मोक टावर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है। कहां पर? कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग क्या होगा? तो हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाला दिल्ली जो है वो देश का पहला शहर बन गया है। इससे दोस्तों दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें हमें इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। अभी दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के 200 शहरों में, कितने में? 200 शहरों में छोटे कारोबारियों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए कंपनी ने लोन देने के लिए वित्तीय कंपनी इंडफी के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? इंडफी के साथ साझेदारी की है। ठीक है गाइस, यदि हम फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में, फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। ठीक है गाइस, तो इतनी छोटी छोटी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अनूप जटोलिया, संदीप मंडोलिया, शांतिलाल जैन या रमेश कपूर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शांतिलाल जैन। अभी दोस्तों हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो शांतिलाल जैन बन गए हैं। दोस्तों ये किसकी जगह लेंगे? तो ये पद्मजा चंदूरू की जगह लेंगे। किसकी? पद्मजा चंदूरू। ठीक है गाइस, तो पद्मजा चंदूरू की जगह लेने वाले हैं। यदि दोस्तों हम इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 में की गई थी। कब? 15 अगस्त 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में, और इसके एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतरराष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस
कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। दोस्तों हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को मनाया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बहुत आईएमपी प्रश्न है, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार कहां पर संभाला था? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसका थोड़ा सा कार्यकाल का समय जान लो कि पहली बार जो रहे थे ये, तो पहला कार्यकाल इनका 24 जून से, कब से? 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक रहा था। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है गाइस, तो 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने पहली बार इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये दूसरी बार 21 सितंबर 1997 को बने थे। कब? 21 सितंबर 1997 को बने थे और जो 1998 तक रहे थे। कब? 21 फरवरी 1998 तक रहे थे। हालांकि दोस्तों अगले दिन उन्होंने 22 फरवरी 1998 को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। तो 22 फरवरी 1998 को इन्होंने पुनः यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। ठीक है गाइस, तो ये 3 बार यहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये भाजपा के यूपी में पहले सीएम थे। ठीक है, तो भाजपा के ये यूपी में पहले सीएम थे। ठीक है दोस्तों, तो कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और दोस्तों 1 बार इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल का भी प्रभार संभाला है। उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों अपने जानकारी ले ली है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा की सीटें। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्माइल साबरी याकूब। दोस्तों इससे पहले मोइनुद्दीन यासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम सरकार के द्वारा डिटेंशन सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ट्रांजिट कैंप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस संस्थान के द्वारा लड़ाकू विमान को रडार से बचाने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाइकोव डी की कोरोना वैक्सीन को किस देश में आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है? तो गाइस भारत में। और दोस्तों ये भारत में लॉन्च होने वाली 6वीं कोरोना वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक नया द्वीप खोजा गया है? तो दोस्तों जापान में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.के. सिंह को किया गया है। दोस्तों इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और एन.के. सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सहकारिताओं द्वारा समुद्री शैवाल कृषि उद्यमिता पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में वियतनाम युद्ध के इतिहासकार नाम से मशहूर किस पत्रकार का निधन हो गया है? तो जोसेफ एल गोलेव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को ही अपना सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये थे दोस्तों आज के करंट के क्वेश्चन, जिनको दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। तो और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो गुवाहाटी है वो कहां बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।